हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं डॉक्टर रवीना और मैं आपको आज की क्लास में सिखाने वाली हूं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, है ना। दिस इज समथिंग, ये टॉपिक ना हमेशा बच्चों को हमेशा इसमें डाउट रहता ही है, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन रहता ही है, कौन कब अंदर आ रहा है, कौन कब बाहर जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें होती रहती है, राइट। तो हम क्या करेंगे आज की इस क्लास में, इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं और बहुत कुछ हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे, ऑफ कोर्स जो हमारे लिए रिलेवेंट है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या है? ये है न्यूरॉन। ये क्या है? न्यूरॉन। यहाँ पे आपको न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अच्छा, न्यूरॉन क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होती है। किसकी? आपके नर्वस सिस्टम की, है ना। फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन। प्लीज न्यूरॉन नेफ्रॉन कंफ्यूज नहीं करने का है, ठीक है। नेफ्रॉन हम कहाँ पे किडनी में देखते हैं, यहाँ पे हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास में जब हम जनरेशन और कंडक्शन देखने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जनरेशन का मतलब क्या होता है। जनरेशन का सीधा सीधा सा मतलब ये हो गया कि कुछ जनरेट हो रहा है, समथिंग इज प्रोड्यूसिंग, है ना, कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। और कंडक्शन का मतलब क्या हो रहा है? कंडक्शन का मतलब होता है ट्रैवलिंग, ट्रैवल हो रहा है ना। किसका? नर्व इम्पल्स। कौन? इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स बेसिकली आपका सिग्नल है। तो यहां पे बस एक सीधी सीधी सी जो बात है वो ये है कि जनरेशन है और कंडक्शन है। किसका? नर्व इंपल्स का। यहां पे ये जो जनरेशन और हम कंडक्शन देखेंगे वो सिर्फ एक न्यूरॉन के अंदर देखने वाले हैं। जब एक न्यूरॉन से नेक्स्ट वाले न्यूरॉन पे जाएगा तो उसके लिए एक दूसरा अलग टॉपिक है, वो क्या है? अपना ट्रांसमिशन। तो हमारा आज के क्लास का पर्पस ये रहेगा कि हम इस न्यूरॉन में कैसे जनरेशन हो रहा है, कैसे कंडक्शन हो रहा है, उसको समझेंगे। एक बेसिक सी जो, अच्छा, बेसिक सी जो ये इसका डायग्राम है वो हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। अब देखते हैं कि आज की क्लास में हमें इसके अंदर और क्या देखना है। ये था हमारा पूरा ये हमारा पूरा न्यूरॉन। ये रहा न्यूरॉन का ये वाला पार्ट, हम इसको स्टार्टिंग के इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं, यहां तक के पार्ट को। और इसके बाद में पीछे तक हमारा है क्या? पूरा एक्सॉन। ये डायग्राम है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, बेसिकली मैं यहाँ पे हमारे कन्वीनियंस के लिए लाइन डायग्राम ड्रॉ करूंगी। मैं भी पूरा वो जो हमने न्यूरॉन पहले देखा था, पूरा न्यूरॉन नहीं ड्रॉ करने वाली हूं, एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करूंगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अच्छा इम्पल्स होती क्या है। नाउ इम्पल्स कैन बी एनीथिंग। मैं बोल रही हूं, आप लोग सुन रहे हो, है ना। तो ये जो मेरी आवाज है वो एक एनर्जी के फॉर्म में जा रही है आपके पास में, और वो एनर्जी जो है वो अल्टीमेटली आपके ब्रेन में जा रही है ना। वो फिर क्या हो रहा है कि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह क्रिएट हो रहा है। तो इम्पल्स कैन बी एनीथिंग। जो भी हमारे सेंसेस है ना, हमारे आईज हो गई, आंखों ने कुछ देखा, हमारे कानों ने कुछ सुना, हमारी स्किन ने कुछ फील किया, कुछ टच है, कुछ प्रेशर है, कुछ पेन है, कुछ भी है, ये सभी क्या है? हमारे इम्पल्सेस होती है। अब ये जो इम्पल्स है वो कैसे ट्रैवल करेगी, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले इम्पल्स आने से पहले, लाइक अभी कुछ भी नहीं हो रहा है ना, अगर मैं बिल्कुल सीधी हूं, है ना, बिल्कुल मैं लेटी हुई हूं, बिल्कुल शांत, मेरी बॉडी में कुछ भी नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा? रेस्ट की कंडीशन होगी। तो अब हम देखते हैं कि पहले रेस्ट पे क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि इम्पल्स आने पे क्या होता है। चलो, तो हम सबसे पहले देखते हैं एट रेस्ट क्या होगा। एट रेस्ट, रेस्ट पे क्या होगा? हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे न्यूरॉन का लाइन डायग्राम ड्रॉ करने वाली हूँ। यू नो, आई एम जस्ट यूजिंग सम फैंसी वर्ड, है ना, सिर्फ दो लाइन बना रही हूँ मैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं इसको ये है मेरा क्या? एक्सॉन वाला पार्ट। ये लाइन सही है? ठीक है, हाँ, ये है मेरा एक्सॉन, ठीक है। चलो, ये लाइन सीधी जा ही नहीं रही है मेरी, रुको।
परफेक्ट, ये है मेरा एक्सॉन। अब एक्सॉन जो है उसमें नॉर्मली जब हम रेस्ट पे बात करते हैं, ये क्या एक सेल है, सेल के बाहर जो है वो क्या है, फ्लूइड है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। भाई सीधी सी बात है, ये सेल है, सेल के बाहर जो कुछ भी है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हुआ। तो इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे अपन क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। अभी हम ये देखेंगे कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में क्या होगा, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर क्या होता है। तो जो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसके अंदर हम बोलते हैं सोडियम आयंस होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, सोडियम। और जो आपका इंट्रासेल्युलर है उसके अंदर हम बोलते हैं पोटेशियम आयन होते हैं। लेकिन पोटेशियम आयन के साथ साथ एनसीईआरटी में एक और बात लिखी हुई है, वो क्या लिखा हुआ है उन्होंने, एनसीईआरटी में एक और चीज लिखी है कि पॉजिटिवली सॉरी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, क्या लिखा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। तो ये एक्सॉन है, बाहर की तरफ सोडियम है, अंदर की तरफ पोटेशियम है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है। अब हमारे जब भी जो एक्सॉन है, न्यूरॉन है, वो जब रेस्ट पे होता है तो बाहर की तरफ में जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो बाहर की तरफ हम क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। अभी हम देखेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। बाहर की तरफ आपका ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और अंदर की तरफ में होगा नेगेटिव चार्ज। अंदर की तरफ में है आपका क्या, नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव चार्ज है। क्यों है, क्यों, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि बाहर पॉजिटिव ज्यादा, या फिर कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि अंदर नेगेटिव चार्ज है, उसका जो रीजन है वो हमारे आयंस है। लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर से देखेंगे तो भाई सोडियम भी तो पॉजिटिव है ना, और पोटेशियम भी तो पॉजिटिव है। तो फिर यहाँ पे पिक्चर में कौन आ रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की वजह से अंदर की तरफ का जो चार्ज होगा वो कंपैरेटिवली कैसा होता है, नेगेटिव होगा, पहली चीज। दूसरी चीज और क्या, दूसरी चीज जो है वो ये है कि हमारा अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, बाहर जाता रहता है। हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, वो आपका बाहर जाता रहेगा। कैसे जाता रहेगा, विद द हेल्प ऑफ सम चैनल्स। तो अभी हम एक बार उन चैनल्स के बारे में बात कर लेते हैं। चैनल्स बेसिकली क्या होता है, चैनल्स आर नथिंग बट ये जो आपकी एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, इस एक्सॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको अपन चैनल्स बोलते हैं। और वो चैनल्स क्या करते हैं, वो चैनल्स आपके आयंस के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अभी तक हमें जो अंडरस्टैंडिंग बैठनी चाहिए वो ये है कि बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा है, अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा है, और अंदर की तरफ में नेगेटिवली चार्ज आपके प्रोटीन्स है। इसी के साथ साथ हमारी मेम्ब्रेन पे क्या होंगे, कुछ चैनल्स होंगे। कौन कौन से चैनल्स होते हैं अब हम वो देखेंगे। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार एक्सॉन बनाती हूँ, है ना, मैं दोबारा से एक बार यहाँ पे एक्सॉन बना रही हूँ, ठीक है। मैंने ये दोबारा से यहाँ पे एक्सॉन बनाया। अब वापस से यहाँ पे आओ, यहाँ पे हम यहाँ पे चैनल्स के बारे में बात करते जाएंगे और पीछे हमने जो भी एक्सॉन बनाया उसके ऊपर वो चैनल्स बनाते जाएंगे, ताकि हमें आइडिया लगेगा कि इन एक्चुअल में वो कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कलर इस पे विजिबल होगा, ठीक है। आयनिक चैनल्स हमारे पास में 3 तरीके के होंगे। वो 3 आयनिक चैनल्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख रही हूं, लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स, लीकी चैनल्स है। इसके बाद में कौन सा होता है हमारा, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। और क्या होगा हमारा, एक और जो चैनल होता है वो होता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड
चैनल्स, है ना, ये होते हैं हमारे 3 तरीके के चैनल्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन चैनल्स में, अब हम ये देख लेंगे एक बार कि ये जो चैनल्स है वो कैसे अरेंज होते हैं। देखो एक है ना बेसिक सा आइडिया समझो, बेसिक सी चीज जो है वो ये है कि अगर ये मेरा न्यूरॉन है तो इस न्यूरॉन में कोई सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल हम क्या देख रहे हैं कि कैसे इसके अंदर कंडक्ट हो रहा है और फिर कंडक्शन होकर के वो नेक्स्ट वाले न्यूरॉन पे चला जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बस इतनी सी चीज जानना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो इम्पल्स आ रही है, इसके अंदर जो इम्पल्स जनरेट हो रही है वो कैसे हो रही है। तो उसके लिए अभी तक मैंने बोला कि इसके बाहर की तरफ है सोडियम, इसके अंदर, मैं जब अंदर की बात कर रही हूँ मतलब ये यहाँ पे ये वाला जो पूरा एरिया है आपका, अच्छा जो ये वाला पूरा आपका एरिया है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स इसके ऊपर ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है, लेकिन माइलिन शीथ के नीचे जो आपका पूरा एक्सॉन है मैं उसकी बात कर रही हूँ, है ना। तो अब उस एक्सॉन के अंदर जो है वो आपका क्या प्रेजेंट है, वहां पे आपका पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब लेट्स से कि ये मेरा न्यूरॉन है बी, ये मेरा न्यूरॉन है बी, मतलब इसके आगे भी कोई न्यूरॉन होगा, इसके पीछे भी कोई न्यूरॉन होगा, है ना, सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स होंगे। अभी हम ये देखेंगे कि ये वाला जो न्यूरॉन है उसके साथ में क्या हो रहा है ना। अभी नेक्स्ट चीज में यहाँ पे आओ, अभी हमने 3 तरीके के चैनल्स देखे, लीकी चैनल्स, सोडियम पोटेशियम पंप देखा है और हमने वोल्टेज गेटेड चैनल्स देखे हैं। अब ये तीनों चैनल्स चलो हम बनाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीकी चैनल से। नाम कुछ सजेस्ट कर रहा है, लीकी चैनल्स, है ना, समथिंग विच इज लीकिंग, लीकिंग, है ना, मतलब क्या होगा कि लीकी चैनल से आपका लीक करते रहेंगे, क्या लीक करेगा, सोडियम और पोटेशियम दोनों लीक करते रहेंगे। हाँ, इस पे मैं सबसे पहले बना रही हूँ लीकी चैनल्स, इस पे मैं सबसे पहले बना देती हूँ लीकी चैनल्स। जैसे कि ये हो गया मेरा क्या, अच्छा ये क्लियर नहीं है ना इस पे, ठीक है ये चलिए। तो देखो जैसे सबसे पहले ये कुछ इस तरीके के चैनल्स है मेरे पास में, ये अच्छा लीकी चैनल्स दोनों के होते हैं, सोडियम के भी होते हैं और पोटेशियम दोनों के लीकी चैनल्स होते हैं। तो ये एक तरीके के लीकी चैनल्स है और एक लीकी चैनल्स में बना देती हूँ लेट्स से सोडियम का, है ना। तो ये हमारे पास में 2 अलग अलग तरीके के लीकी चैनल्स हो गए। फर्स्ट वाला जो है, जो ग्रीन वाला है, वो आपका कौन सा लीकी चैनल है, ये हो गया पोटेशियम लीकी चैनल्स, इसको साइड में लिखना ज्यादा सही रहेगा ना। ये हो गया मेरा क्या, पोटेशियम लीकी चैनल्स, और ये हो गया मेरा सोडियम लीकी चैनल, सोडियम लीकी चैनल। लीकी चैनल की एक खासियत, अच्छा मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने, है ना, ये जो इसको जबरदस्ती सिर्फ, है ना, 2 बनाए बाकी सबको एक एक बनाया है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने पोटेशियम अपनी मर्जी से 2 बनाए। बेसिकली हमारी एनसीईआरटी ऐसा बोलती है कि जब रेस्ट पे होते हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, जब हम रेस्ट पे बात कर रहे हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे सोडियम होते हैं, सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो कम होते हैं। अगर सोडियम चैनल कम होंगे तो सीधी सी बात है सोडियम कम लीक करेगा, और पोटेशियम चैनल कंपेरेटिवली ज्यादा होते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो मेरे पोटेशियम चैनल्स है, लीकी चैनल हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अच्छा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, जैसे लेट्स से मेरे पास में यहाँ पे एक बॉक्स है ना, लेट्स से मेरे पास में यहाँ पे कोई बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने ऐसे पार्टीशन कर दिया है, ये ए साइड है, ये बी साइड है। ए साइड में यहाँ पे कोई गैस है, यहाँ पे ये कोई गैस है, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स जिसका प्रेशर ज्यादा, जिसका नंबर ज्यादा है। तो यहाँ पे ए साइड में कोई गैस है और बी साइड में भी लेट्स से कोई गैस है, लेकिन जिसका कंपैरेटिवली नंबर जो है वो ए के कंपेयर में कम है। तो सीधी सी बात है, मूवमेंट कहाँ से कहाँ पे होगा,
मूवमेंट होगा आपका ए टू बी की तरफ में। तो ए टू बी की तरफ में मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ए टू बी की तरफ में मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ए की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जहां पे हाई है, गैस की कंसंट्रेशन जहां पे हाई है वहां से लो की तरफ मूव कर रही है। हाई कहां पे है? ए की तरफ। लो कहां पे है? बी की तरफ। तो वहां पे मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज समझनी है हमको कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता क्या है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस हो गया, कोई भी गैस हो गया, लिक्विड हो गया, कुछ भी, जब भी वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाता है तो हम बोलते हैं अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है ना। अभी हमने क्या बोला था कि अंदर की तरफ में क्योंकि मेरे पोटेशियम ज्यादा था, अंदर की तरफ में पोटेशियम ज्यादा था, बाहर की तरफ में सोडियम ज्यादा है। बाहर की तरफ में क्या है? सोडियम ज्यादा है। लीकी चैनल्स जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूवमेंट करवाते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूवमेंट करवाने का मतलब क्या हो गया? हाई टू लो की तरफ में मूवमेंट करवाएंगे। हाई कहां पे है? बाहर सोडियम है, तो बाहर से सोडियम कहां पे आएगा? अंदर आएगा। अंदर क्या ज्यादा है? पोटेशियम। तो अंदर से पोटेशियम क्या बाहर जाए, तो अंदर से क्या बाहर जाएगा? पोटेशियम बाहर जाएगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रहा है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? लीकी चैनल्स क्या करते हैं? अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाते हैं आयंस का। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, लीकी चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, है ना, हमेशा खुले रहते हैं ये, है ना, जैसे हमारा दिल आप लोगों के लिए है ना, हमेशा खुला है, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके जो लीकी चैनल्स होते हैं वो हमेशा खुले रहते हैं और ये होते हैं पैसिव। पैसिव होते हैं मतलब ये कोई एनर्जी का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूवमेंट हो रहा है, जहां पे हाई से लो की तरफ में मूवमेंट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है एनर्जी की। तो ये 3 पॉइंट्स हमें लीकी चैनल्स के बारे में याद होने चाहिए। अभी हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट्स लिखने हैं, पहला तो लीकी चैनल्स के लिए अपन क्या लिखते हैं? ऑलवेज ओपन, है ना, ऑलवेज ओपन, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ आयन कैसे होगा? अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे मूवमेंट, अच्छा विजिबल नहीं है ये कलर, मूवमेंट ऑफ आयंस along the concentration gradient, concentration gradient की तरह अकॉर्डिंग मूव करेगा, मतलब हाई टू लो पे लेके जाएगा। और तीसरी चीज ये है कि क्या? एटीपी का यूज नहीं होगा, है ना, नो एटीपी, है ना, एटीपी का यूज नहीं होगा यहां पे। आई होप इट्स क्लियर। अब हम देखते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। पंप इज द वर्ड, पंप जहां कहीं पे भी आएगा इसका मतलब है एनर्जी यूज होगी। एनर्जी यूज होगी तो नॉर्मली आप खुद सोचो एनर्जी कहां पे यूज करने की जरूरत है। जैसे कि हमने यहाँ पे इस डायग्राम में देखा था, ये जो मैंने यहाँ पे साइड में कंटेनर बना के आपको बताने की जो कोशिश की, अब इसको देखो भाई, एक सीधी सी बात है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाना है तो उसमें तो आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, वो तो वैसे ही मूव करेगा। लेकिन अगर किसी चीज को मुझे लो से हाई की तरफ मूव करवाना है, उस केस के अंदर मुझे एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग बैठनी चाहिए कि जब भी मैं सोडियम पोटेशियम पंप की बात करूंगी तो मेरा सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है? पंप है, एनर्जी ले रहा है, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है। तो फटाफट हम ये बात देख लेते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अपोजिट मूव करवा रहा है। तो मैं अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला जो पंप है उसको बना लेती हूँ, ठीक है। ये है हमारा क्या? सोडियम पोटेशियम पंप। ये है हमारा क्या? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्या करता है? मूवमेंट करवाता है। कैसे मूवमेंट जो करवाता है वो कैसे करवाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब
कि अगर अंदर मैंने क्या बोला था, पोटेशियम मेरा हाई है, अंदर पोटेशियम हाई था, तो ये क्या करेगा, बाहर से अंदर पोटेशियम लाएगा, है ना। पोटेशियम देखो, पोटेशियम आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भी होता है, लेकिन सोडियम ज्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। वैसे ही इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आपका सोडियम भी होता है, लेकिन पोटेशियम ज्यादा होता है। तो होते सभी आयन सभी जगह पे होंगे, इंट्रा सेलुलर में भी होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर में होंगे हम, लेकिन अभी तक इस बात पे फोकस कर रहे थे कि कौन कहाँ पे ज्यादा है। तो बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर आपका पोटेशियम ज्यादा है। चलो, तो अभी क्या हुआ, अंदर से आपका पोटेशियम बाहर लेके जाएगा, है ना। ये पोटेशियम मेरे टेढ़े जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका पोटेशियम जो है वो, एक सेकेंड, ये आपके पोटेशियम जो है वो बाहर गए। कितने पोटेशियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम बाहर जाएंगे। जब 2 पोटेशियम बाहर जाएंगे तो क्या होगा कि आपके 3 सोडियम अंदर आएंगे। ये क्या होगा, तब आपके 3 सोडियम अंदर आएंगे। माइंड यू, दिस पर्टिकुलर नंबर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आपके आयन से क्वेश्चन बनता है ना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि आपका सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो कैसे मूवमेंट करवाता है आयंस का। तो कैसे करवाता है, अंदर की तरफ 3 सोडियम भेजता है, बाहर की तरफ 2 पोटेशियम भेजता है। और यहाँ पे एक और चीज जो हमें देखने वाली है वो क्या है, कि जो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करवा रहा है, मतलब एटीपी का यूज होगा। तो चलो अब ये बातें अपन लिख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, आपके जो सोडियम पोटेशियम पंप होगा ना, वो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन होगा ना, तभी ये एक्टिव होता है, ठीक है। अदरवाइज ये एक्टिव नहीं रहते, है ना, क्लोज हो जाते हैं ये। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। फर्स्ट क्या, जैसे इसमें अपन ने लिखा है कि लीकी चैनल्स ऑलवेज ओपन, सोडियम पोटेशियम पंप ऑलवेज ओपन नहीं होते हैं, है ना। तो हम लिखते हैं ओपन, ओपन्स only at resting membrane, resting membrane, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ आयंस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें क्या होगा, अलोंग नहीं होगा, अपोजिट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देती हूँ अपोजिट, अपोजिट, ठीक है, ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और लास्ट है नो एटीपी, लेकिन ऑफ कोर्स ये पंप है, ये एटीपी यूज करेगा, तो यूज ऑफ एटीपी होगा। डन। अब लास्ट हम देखते हैं क्या, वोल्टेज गेटेड चैनल्स के बारे में देखते हैं लास्ट हम। वोल्टेज गेटेड चैनल्स का क्या है, उनका हिसाब बहुत क्लियर है, नाम से पता पड़ रहा है क्या, कि हमें एक आप पर्टिकुलर वोल्टेज दोगे तो हम ओपन होंगे, वरना हम नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसको मैं यहां से हटा देती हूँ। देखो, यहाँ पे मैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स बना रही हूँ। ये हो गया आपका पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल VGC, और एक हम बना लेते हैं किसका, सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल। एक हम बना लेते हैं किसका, सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल, ये सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल, है ना। तो अभी बस अब वोल्टेज गेटेड चैनल्स वाला देखते हैं, ये क्या होता है, फिक्स पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये खुलेंगे या बंद होंगे। वो कैसे, क्या वोल्टेज होगा उसके बारे में आपको भी बताऊंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग वर्क कर रहे हैं, अलोंग वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पे भी हाई होगा तो वहां से लो की तरफ ले जाएंगे। मतलब इनका सीधा सा क्या हो गया, अगर अंदर पोटेशियम ज्यादा है तो वो अंदर से बाहर ले जाएंगे, और बाहर सोडियम ज्यादा है तो बाहर से अंदर ले आएंगे। तो अल्टीमेटली ये भी कैसे हो गए, आपके पैसिव हो गए। तो चलो यहां पे हम लिख लेते हैं, ये कब ओपन होंगे, ओपन्स ओनली एट अ पर्टिकुलर, ओनली एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल, है ना। ओपन्स ओनली एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज लिख लेते हैं हम लोग, है ना, पर्टिकुलर वोल्टेज,
एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज। अब ये कैसे है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूवमेंट करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देती हूँ अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग करवा रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, ये एटीपी का यूज नहीं करेंगे, ये एटीपी का यूज नहीं करेंगे। तो अब ये चीज समझ में आई, 3 चैनल है ना मेरे, कहाँ पे, न्यूरॉन पे। अभी पर्टिकुलरली मैं जब एक्सॉन की बात करूँ तो एक्सॉन पे मेरे 3 चैनल है, उनका फंक्शन क्या है। अगर ये चीज क्लियर है आप लोगों को तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये जैसे मैंने बोला ना कि बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है और आपके नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं, तो एक बात यहाँ पे जानने लायक है कि यहाँ पे बाहर अगर मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव है, फिर अंदर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव है, तो कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव है ना। ये जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, ये आपका डिफरेंस होता है -70 मिलीवोल्ट का, -70 मिलीवोल्ट का एट रेस्ट, रेस्ट पे -70 मिलीवोल्ट का डिफरेंस होता है ना। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे बाहर भी पॉजिटिव है, अंदर भी पॉजिटिव है, लेकिन डिफरेंस इट्स वेरी मच लाइक कि लेट से मेरे पास में 100 रुपए, आपके पास में 500 रुपए, है ना। तो अभी मेरे पास में क्या, आपके पास 500 मतलब आप मुझसे ज्यादा है ना, आपके पास में +400 पे हो ना, आप है हम दोनों के पास में पैसे, लेकिन आपके पास में मुझसे ज्यादा मतलब आप +400 पे हो। तो वही वाली चीज है कि होंगे दोनों जगह पे पॉजिटिव, लेकिन अंदर वाला कंपैरेटिवली कम पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव कितना होगा, -70 मिलीवोल्ट का इनका डिफरेंस होगा। ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गई। ये कब की बात कर रही हूं मैं, एट रेस्ट। अब ऐसा क्या होता है, देखो सबके पास में ना 2 चॉइस होती है। वैसे हम न्यूरॉन के पास में ये तो नहीं बोलेंगे कि इसके पास 2 चॉइस है, लेकिन इसके पास में इस -70 मिलीवोल्ट से इसके पास में या तो ये 2 ऑप्शन होते हैं। क्या 2 ऑप्शन होते हैं, कि या तो ये सो सकता है ना, या तो ये सो सकता है कि कल करेंगे अब हो गया, है ना, रील्स देख सकता है, मोए मोए कर सकता है, या फिर कि ये क्या कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है ना। 2 ऑप्शन है इसके पास में भी, कि या तो ये -70 से प्लस की तरफ जा सकता है, या फिर ये -70 से नेगेटिव की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके पास में ऑप्शन कहने से ज्यादा बेटर ये होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप लोगों को याद है, मैंने बोला था कि लेट्स से ये मेरा न्यूरॉन बी है, ये मेरा क्या है, न्यूरॉन बी है। इसका मतलब इसके आगे भी तो कोई न्यूरॉन होगा, इसके पीछे भी तो कोई न्यूरॉन होगा, है ना। जैसे मम्मियाँ बोलती है ना कि हमारा बेटा ना तो बहुत अच्छा है, वो तो इसके दोस्त इसको बिगाड़ के रख रहे हैं, तो ये हमारा बेटा मतलब जो बी वाला हमारा न्यूरॉन है, इस पे बहुत फर्क पड़ रहा है कि आगे से क्या सिग्नल आ रहा है, आगे से क्या इंपल्स आ रहा है, किस तरीके का इंपल्स आ रहा है ना। अगर इस तरीके का इंपल्स आएगा, इस तरीके का जो सिग्नल आएगा, जो इसको या तो पॉजिटिव की तरफ लेके जा सकता है, नेगेटिव की तरफ लेके जा सकता है। जो इसको -70 से अगर ये पॉजिटिव की तरफ, एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी के अंदर जो दे रखा है ना, वो -70 से पॉजिटिव की तरफ में इनको दे रखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले, अभी बस इतना ध्यान रखो कि आगे से जो भी इसको सिग्नल आया या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव तरीके का है। हम पॉजिटिव की बात करेंगे, क्यों बात करेंगे पॉजिटिव की, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर पॉजिटिव ही दे रखा है। चलो, तो अब मैं ऐसा बोल रही हूं कि मेरा ये न्यूरॉन है, -70 मिलीवोल्ट है। अब इसको मैं एक और बार ड्रॉ करूंगी, एक और बार मैं ड्रॉ कर रही हूं। चलो, अभी आई एम वेरी मच श्योर कि अभी हमें चीजें क्लियर होंगी। अभी हमें चीजें क्लियर होंगी क्या, कि अभी बाहर पॉजिटिव है, बाहर पॉजिटिव है, और अंदर की तरफ नेगेटिव है। रीजन हमने बताया कि बाहर ज्यादा पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है। लीकी चैनल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली आपके ओपन है, ये अभी रेस्ट की बात कर रहे हैं। लीकी चैनल्स आपके क्या है, कॉन्स्टेंटली ओपन है। लीकी चैनल्स क्या कर रहे हैं, अंदर से आपका पोटेशियम बाहर डाल रहे हैं, बाहर से अंदर सोडियम बहुत कम आ रहा है। एनसीईआरटी में लाइन है, इम्परमेबल होता है, नियरली इम्परमेबल। क्यों, क्योंकि जो आपके, मैंने आपको बताया कि जो आपके सोडियम के लीकी चैनल्स होते हैं वो कंपेरेटिवली कम होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। अभी रेस्ट पे है ना ये न्यूरॉन हमारा, जब रेस्ट पे, तो आपको क्या बोला था, सोडियम पोटेशियम पंप चलेगा। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, अंदर से 3 सोडियम बाहर भेज रहा है, बाहर से 2 पोटेशियम, ऑलरेडी नेगेटिव, उस पे से चार्ज भी अंदर से बाहर ज्यादा जा रहा है, क्योंकि बाहर 3 सोडियम जा रहा है, अंदर 2 पोटेशियम आ रहा है। दूसरी चीज ये हो गई। तो अल्टीमेटली हम अभी -70 पे चल रहे हैं। अभी लेट्स से ये मेरा आगे ये सेल बॉडी वाला पार्ट है। मैं ना अगेन मैंने आपको बताया, ये सिर्फ एक है ना,
मैं इसको हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इस तरीके से बना रही हूँ। चलो अच्छा, पिंक कलर से नहीं, इसको दूसरे कलर से करते हैं। ये इमेजनरी डिमार्केशन कर रहे हैं ताकि हमको पता पड़ेगा कि अच्छा इसके आगे सेल बॉडी है हमारी। अच्छा मैंने लाइन यूज नहीं करी। तो ये हमारा आगे क्या है, सेल बॉडी है, और ये पीछे मेरा क्या है, एक्सॉन है। अब अगर हमारा आगे सिग्नल आया, देखो एक सीधी सी बात है, अगर मेरे इस न्यूरॉन को ना आगे अपना सिग्नल पास करना है, अगर कंडक्शन करवाना, तो सीधी सी बात है, इसका जो -70 मिलीवोल्ट का इसका जो डिफरेंस है, इसको -70 से कहां पे जाना होगा, प्लस में जाना होगा। मैं -70 लिख रही हूँ, इसको -70 से कहां पे जाना होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना होगा। ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ कैसे जाएगा, जब इसको इसके आगे वाले न्यूरॉन से जो सिग्नल मिल रहा है वो किस तरीके का हो, पॉजिटिव हो। अगर वो सिग्नल पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ में जाएगा। तो अभी लेट्स से इसके अंदर पॉजिटिव सिग्नल आया, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम के फॉर्म में आ जाएगा या कैल्शियम के फॉर्म में आएगा। दिस इज समथिंग जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम बस इतना देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब -70 कहां पे जा रहा है, -70 प्लस में जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कहां पे जा रहा है, -70 से फिर ये कहां पे जाएगा, थोड़ा और कम नेगेटिव हुआ, लेट से माइनस आपका कितना हो गया, 65 हुआ, फिर -60 के अप्रोक्स आया। -60 के अप्रोक्स आते ही क्या होगा, जादू। जादू मतलब, क्योंकि यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगे। क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है आपके वो ओपन होंगे। मैंने आपको सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स के बारे में क्या बताया था, ये आपका क्या करवाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूवमेंट करवाएगा। सोडियम ज्यादा कहां पे था, बाहर, तो अब बाहर से अंदर की तरफ क्या आने लगेगा, सोडियम। बाहर से अंदर क्या आ रहा है आपका, सोडियम। मतलब कि अब ये और पॉजिटिव हुआ, -60 से अब ये और पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव होता होता कितना पॉजिटिव होगा, -60 से ये जाएगा कहां तक जाएगा, माइनस आपका 50 हो गया, 55 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, 0 पे आ गया, 0 से फिर प्लस में जाएगा। ये जाते जाते कहां तक जाएगा, कब तक सोडियम अंदर आता रहेगा, ये सोडियम आपका अंदर आएगा जब तक कि ये +30 मिलीवोल्ट ना हो जाए। अच्छा ये सारी वैल्यूज जो है वो मिलीवोल्ट में है ना, मिलीवोल्ट है ये, ठीक है, मिलीवोल्ट। तो +30 मिलीवोल्ट, नाउ अगेन दिस +30 मिलीवोल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस +30 मिलीवोल्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल विच इज इन एक्शन, पोटेंशियल विच इज मूविंग। मतलब अभी लेट्स से मैं अगर अभी यहां तक की ही बात कर रही थी, है ना, अभी लेट्स से मैं इस वाले इस पर्टिकुलर का जैसे एनसीईआरटी में ए ऐसा मार्क करके रखा है, तो मैं अभी तक ए पॉइंट पे बात करी थी। ए पॉइंट पे क्या हुआ, जैसे ही सिग्नल आया -70 मिलीवोल्ट जो था वो थोड़ा सा पॉजिटिव आने की वजह से -60 मिलीवोल्ट हुआ, -60 मिलीवोल्ट होते ही वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहलाया, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए, है ना। -60 के बाद में और पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि जैसे सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, बाहर से अंदर सोडियम आते लगा, सोडियम आएगा और पॉजिटिव चार्ज होगा, +30 पे गया, एक्शन पोटेंशियल कहलाया। एक्शन पोटेंशियल ये हो गया। अब इसके बाद में +30 मिलीवोल्ट होते ही दो चीजें हो रही है। एक तो ये क्या कर रहा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि दिस +30 है ना, दिस एक्शन पोटेंशियल इज गोइंग टू एक्ट एज नर्व इम्पल्स। ये इम्पल्स की तरह काम करेगा, मतलब अब ये सिग्नल की तरह काम करेगा, किसके लिए, आगे, है ना। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसके लिए वो सिग्नल की तरह काम करेगा। मेरे पास में एक वीडियो भी है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, उससे आपकी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो ये हो गया +30 मिलीवोल्ट होते एक्शन पोटेंशियल। एक और चीज यहाँ पे जो होगी, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज जो होने वाली है वो क्या है, यहाँ पे हमारा ओपन होगा ओपनिंग ऑफ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। क्या ओपन हो जाएंगे आपके, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगे। अब एक चीज बताओ, पोटेशियम क्या पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। मैं अभी एक बार इस लाइन को हटा रही हूँ ताकि हम अच्छे से यहाँ पे समझ पाएंगे।
है ना। पोटेशियम आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो पोटेशियम है वो क्या होगा, वो अंदर से बाहर ज्यादा निकलेगा, क्योंकि अगेन प्लीज माइंड यू वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम करेंगे, मतलब अंदर से बाहर पोटेशियम को भेजेंगे, अंदर से बाहर पोटेशियम को भेजेंगे। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो हमारा +30 मिलीवोल्ट का चार्ज यहाँ पे आया था वो वापस से नेगेटिव होगा, वो क्या होगा, अभी वो वापस से नेगेटिव होगा, है ना। तो ये +30 से कितना हो जाएगा, ये +30 से नेगेटिव होगा दोबारा से, और नेगेटिव होता 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 ये कितने तक जाएगा, -70 मिलीवोल्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा -70 मिलीवोल्ट आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है? -70 मिलीवोल्ट क्या है, जो हमने जहां से शुरुआत करी थी हम वापस वहीं पे आ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज अभी भी आपको अगर देख रहे होंगे तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर आपका सोडियम ज्यादा है, बाहर की तरफ पोटेशियम ज्यादा है, ये चार्ज आपका वापस से -70 मिलीवोल्ट आ गया, लेकिन आयंस आपके अपोजिट हो गए ना। अब अगर इस चीज को मेंटेन करना है तो अब पिक्चर में कौन आएगा, आपका सोडियम पोटेशियम पंप, है ना। लेकिन सोडियम कई बार क्या होता है कि ये -70 मिलीवोल्ट, आपके -70 मिलीवोल्ट होने के बाद में भी आपके जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं वो बंद नहीं होते, वो फिर भी खुले रहते हैं कई बार। तो आप कई बार क्या होता है, -70 से हम -90 मिलीवोल्ट में पहुंच जाते हैं, -70 से हम लोग -90 मिलीवोल्ट में पहुंच जाते हैं। इसको मैं अभी एक बार और नेक्स्ट स्लाइड पे ये नंबर्स ड्रॉ करूंगी और हम देखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे आई होप ये चीजें क्लियर है। अब -90 हुआ, -90 से वापस से क्या होगा, अब आपके यहाँ पे जो पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो चालू हो जाएगा। वो क्या करेगा, अंदर से बाहर 3 सोडियम को भेजेगा और बाहर से आपका 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा, 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा। मतलब बात तो ये वही वाली हो गई, वापस से आपके आयंस जो है वो बैक टू उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जहां पे थे। ये एक जगह पे चल रहा है, नेक्स्ट में भी सेम चीज आगे से आगे चलती जाएगी, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं एक बार फटाफट से बस जो भी हमने नंबर्स लिए थे ना, वो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फटाफट से हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि उन नंबर्स के टर्म में हम क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि अगर -70 मिलीवोल्ट है, -70 मिलीवोल्ट को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नाम से पता पड़ रहा है कि जब रेस्ट पे है ना, जब कोई भी आपका सिग्नल नहीं आ रहा है, उस टाइम पे जो वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन बोल रहे हैं बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, -70 मिलीवोल्ट का। अब जब सिग्नल आया तो ये क्या होगा, अप्रोक्स -55 टू -60, एक्चुअली -55 टू -60 का अपन एवरेज लेके चलते हैं, तो मैं इसके आगे ना अप्रोक्स का एक साइन लगा लेती हूँ, ठीक है। तो -60 मिलीवोल्ट जो है वो आपका आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड, है ना। क्या होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, क्या होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड होता है जिससे कि आपके गेट्स जो है वो ओपन होंगे। कौन से, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स की मैं बात करूं तो ये क्या होता है, आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहलाता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहलाएगा ये। तो दिस इज द मिनिमम। अच्छा, अब इससे अगर कम होगा ना तो आपके वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन नहीं होंगे। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि न्यूरॉन्स आपके ऑल और नन लॉ को फॉलो करता है कि इतना तो होना ही चाहिए, है ना, उससे कम में वो ओपन नहीं होंगे, ठीक है। तो इवन देयर इज अ वर्ड है ना, ऑल एंड नन लॉ। इफ यू वांट मैं यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ, क्या, ऑल एंड नन लॉ के चाहिए तो पूरा चाहिए, वरना नहीं चाहिए, रहने दो, वैसी वाली बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बाद में फिर क्या होता है, पॉजिटिव पे आओगे, अब आपका आएगा +30 मिलीवोल्ट। +30 मिलीवोल्ट को अपन क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। +30 मिलीवोल्ट को बोलेंगे हम एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। +30 के बाद में फिर क्या होता है, वो वापस बैक टू आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका
70 मिलीवोल्ट आ जाएगा, वो आपका बैक टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया। लेकिन यहाँ पे कुछ और टर्म्स हम यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस। अच्छा देखो, मैं कहना फटाफट से अगर यहाँ पे साइड में, जैसे कि देखो ये मैंने अगर आपका एक्सॉन को ड्रॉ किया, ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसमें क्या होगा, ये वाली कंडीशन कुछ बनी हुई होगी ना कि बाहर पॉजिटिव चार्ज होंगे, अंदर नेगेटिव चार्ज होंगे। मतलब कोई दो पोल बन रहे ना, कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव, दो पोल बन गए। जब भी पोल बनते हैं तो क्या होगा, पोलराइज्ड कहलाएगा। तो ये स्टेट अपने क्या बुलाते, क्या कहते हैं हम इसको, पोलराइज्ड स्टेट। इसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड स्टेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड स्टेट। नेक्स्ट है आपका क्या, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, अब धीरे धीरे आपके सोडियम चैनल्स ओपन होंगे। अब देखो जब सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे तब क्या होगा, अगेन सेम एग्जाम, लेकिन अब आपके चार्जेस रिवर्स हो गए ना। अब आपके चार्जेस क्या हो गए, रिवर्स। क्यों, क्योंकि सोडियम अंदर आया था, तो अब आपका अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर की तरफ में ये नेगेटिव चार्ज हुआ। तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, मतलब पोल्स उल्टे हो गए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है कि ये आपका एक्सॉन है वो बैक टू नॉर्मल हो गया ना, वापस से आपके बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव आयंस आ गए। तो पोल्स बन गए लेकिन दोबारा से बने हैं। दोबारा के लिए वर्ड वी यूज इज री, है ना, रीस्टार्ट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा आजकल बहुत ज्यादा रीस्टार्ट रीस्टार्ट लग रहा है, वैसे ये क्या होता है आपका रीपोलराइज्ड। इसको अपन क्या बोलते हैं, रीपोलराइज्ड। ये हो गया आपका रीपोलराइज्ड। और मैंने बोला था कि कई बार आपके जो ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं वो लंबे टाइम के लिए खुले रह जाते हैं। तो ये -70 से कहां पे चले जाएंगे, -90 मिलीवोल्ट पे। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपर पोलराइज्ड, है ना। ये क्या हो गया, हाइपर पोलराइज्ड। ये आपका क्या हो गया, हाइपर पोलराइज्ड, है ना। मैं अब इसको फटाक से, मतलब मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लेके इसको मैं फटाक से एक बार क्या कर रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ आपको, है ना। चलो, ये रहा मेरा क्या, ये रहा एक्सॉन। नॉर्मली हमने क्या बोला, नॉर्मली आपने बोला कि बाहर की तरफ में है पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ में है नेगेटिव चार्ज। ये डिफरेंस कितने का है, -70 मिलीवोल्ट का है। अब क्या होगा कि जैसे ही सिग्नल आएगा, जैसे ही अब आपका सिग्नल आएगा, तो फिर सिग्नल आने की वजह से क्या होगा कि -70 जो है वो अच्छा, अगर आपको कलर नहीं दिख रहा तो अपन दूसरा कलर ले लेते हैं, है ना। ये बाहर पॉजिटिव मैंने बोला आपको, एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मुझे पता नहीं चल रहा है विजिबिलिटी सही है या नहीं है ना, पर ये वाला कंपैरेटिवली फिर भी सही है, ठीक है। तो बेसिक सी चीज ये कि बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, -70 मिलीवोल्ट अपन ने इसको बोला था। अब आपका क्या आया, सिग्नल आया, है ना। ये पूरा हौच-पौच हो गया, एक सेकेंड। -70 मिलीवोल्ट था पोटेंशियल डिफरेंस, सिग्नल आया। सिग्नल मैंने बोला कैसा आएगा, एक्साइटेटरी टाइप का सिग्नल आएगा। माइनस से कहां पे गए, आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होते होते कितने पे आ जाओगे, -60 मिलीवोल्ट के अप्रोक्स आ जाएगा। जैसे ही ये होगा आपका क्या हो जाएंगे, जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे वो ओपन हो जाएंगे। लेट से मेरा ये वाला एक वोल्टेज गेटेड चैनल है कुछ इस तरीके का, वो किसका है, सोडियम का। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जैसे ही ओपन हुए, अंदर सोडियम आते लगे, सोडियम आने लगे, सोडियम आने लगे, सोडियम बहुत सारे अंदर आ जाएंगे, मतलब अंदर का चार्ज हो रहा है पॉजिटिव। तो -60 से आप कहां पे चले गए, +30 मिलीवोल्ट पे आ गए। +30 मिलीवोल्ट पे आ जाओगे। इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही +30 मिलीवोल्ट आएंगे, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है वो आपके कैसे हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स लेट से कुछ इस तरीके के थे, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है वो ओपन हो गए, ये बिल्कुल फटाफट, है ना। तो ये क्या कर देगा, आपका पोटेशियम जो है वो बाहर भेजने लगेगा। तो वापस से +30 से आप कहां पे आ गए, -70 पे आ गए। और कई बार ये लंबे टाइम तक पोटेशियम चैनल्स ओपन रहते हैं तो -90 मिलीवोल्ट पे आ जाते हैं, स्वाहा, है ना। ये टॉपिक था अपना, ठीक है। अगेन तो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेरे माइनस है, माइनस से मुझे पॉजिटिव की तरफ में जाना है। अगर इसी का उल्टा क्या होता, अगर इनहिबिटर सिग्नल आता ना तो ये -70 से ना और माइनस होता जाता, लेट से -90 मिलीवोल्ट हो जाता,
है ना, हाइपर पोलराइज्ड की स्टेट हो जाती। किस कंडीशन के अंदर, अगर कोई इनहिबिटरी टाइप का सिग्नल आता है ना। तो ये एक बेसिक सी चीज है, आपको आई होप ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, ये आपके लीकी चैनल्स रेस्ट पे ओपन होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो रेस्ट पे होता है, जैसे सिग्नल आएगा तो सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद हो जाएंगे। जैसे ही -70 मिलीवोल्ट पे आओगे वापस से फिर आपके सोडियम पोटेशियम सॉरी हाँ आपका जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो काम करने लगेगा और आयंस का एक्सचेंज जो है वो करेगा। अब बिल्कुल रफ्तार से हम एक बार ये देख लेते हैं, मैंने इतनी बार बोल दिया है, इतनी बार बोल दिया, ये नंबर्स इतनी बार बोल दिया ना कि मतलब यहाँ पे जो स्टूडियो में ना उन सबको भी सारे नंबर्स याद हो गए होंगे। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों को भी चीजें याद हुई होंगी, समझ में आई होंगी। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ में आना, क्योंकि याद तो हो जाएगा, आप बार बार रिवाइज करोगे वो पर समझ में आना चाहिए। -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देखो यहाँ पे लाइक दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो इसे छोटे छोटे से ना ऐसे ऐसे बता रखा है, मतलब क्या कि छोटे छोटे सिग्नल्स आएंगे ना तो आपके सोडियम के चैनल्स ओपन नहीं होंगे। हमें एक इतना सफिशिएंट चाहिए कि वो क्या कर हो जाए कि आपके सोडियम के चैनल्स ओपन होंगे। सोडियम के चैनल्स जैसे ही ओपन हुए तो आपको ये क्या देखने को मिल रहा है, डीपोलराइजेशन, पीक आ गई, एक्शन पोटेंशियल +30 पे चले गए, वापस नीचे आए तो रीपोलराइजेशन हुआ, वापस से चार्ज आपके उल्टे हो गए। कई बार क्या होता है वो लंबे टाइम के लिए ओपन रह जाते हैं तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है या फिर हाइपर पोलराइज्ड स्टेट कहलाती है, जिसके अंदर आपके जो सिग्नल है वो आपके जो सिग्नल है वो क्या होगा, अब इसको फिर से उस टाइम पे स्टिमुलेट नहीं कर सकते हो, न्यूरॉन को ना कंटिन्यूसली स्टिमुलेट नहीं कर सकते, थोड़ा एक उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा। तो वो वही हुआ क्योंकि -70 से ही अच्छा यहाँ पे ना इसने यहाँ +30 आना चाहिए, है ना, यहाँ पे ये +30 आना चाहिए, +40 नहीं आना चाहिए, ठीक है। -70 मिलीवोल्ट से ये जो है आपका ये कितना हो जाता है, -90 मिलीवोल्ट। ये आपका मोटा मोटी यही पूरा सारी जो चीजें मैंने इतने टाइम से बोली, अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया तो हो जाएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, अगर इतना याद नहीं रखना है, बाहर सोडियम ज्यादा है अंदर पोटेशियम ज्यादा है, तो एक चीज तो याद रखोगे, क्या याद रखोगे, अब हम आराम करेंगे, अब हम आराम करेंगे, कोई काम ना करेंगे, ना करेंगे बाहर जाकर, बाहर जाकर, ठीक है। अगर आप ये लाइन भी याद रख लोगे तो काफी सारे ट्रस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इससे ही हो जाएंगे, है ना। अब हम आराम करेंगे, आराम मतलब कि क्या हो गया, रेस्टिंग स्टेज, आराम मतलब क्या हो गया, रेस्टिंग स्टेज। ना मतलब सोडियम, बाहर जाकर मतलब आउटसाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्टिंग स्टेज पे आउटसाइड में सोडियम ज्यादा होता है, बस अब उल्टा कर देना, रेस्टिंग पे जब वो ज्यादा है सोडियम बाहर ज्यादा है तो अंदर कौन ज्यादा हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। रेस्टिंग पे है तो जब एक्शन पोटेंशियल आएगा तो रिवर्स हो जाएगा और वो सारी चीजें आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये बेसिक सी चीज थी। अब एक बार फटाफट से बहुत जल्दी से हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, एक्साइटेबल सेल्स का मतलब क्या है, जो इसके अंदर पोलैरिटी पोल्स इसके अंदर बने हुए हैं ना, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, फिर आपने कुछ सिग्नल दिया तो उसका रिस्पॉन्स किया। आपकी पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ 2 टाइप की सेल्स होती है जो आपकी एक्साइटेड पोलराइज्ड होती है या फिर एक्साइटेबल सेल्स होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं और दूसरा आपके कौन होती है, मसल्स, ये दोनों। बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट में मतलब क्या, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, 2 पोल्स बने, पोलराइज्ड कहलाएंगे। डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड, क्या आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, क्यों, क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा है अंदर पोटेशियम, है ना। और ऑफ कोर्स नेगेटिवली चार्ज आपके प्रोटीन्स भी है ना, उनको भी भाई क्रेडिट दो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट, है ना, डिफरेंट तरीके के आयन चैनल्स प्रेजेंट है, जो मैंने पूरी टेबल आपको बना के बताई। ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन these ion channels are selectively permeable to different ions, ये क्या
कुछ सेलेक्टिवली परमेबल से मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई सोडियम वाले जो चैनल्स उसमें पोटेशियम डाल दोगे, नहीं ना, कुछ फिक्स है ना। तो सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, मतलब वो रेस्ट पे है। जब आपका न्यूरॉन कैसा होगा, रेस्ट पे होगा, है ना, रेस्टिंग स्टेज है जब इसकी, एक सेकेंड, रेस्टिंग स्टेज पे है अगर आपका न्यूरॉन, अच्छा ये बहुत गंदा हो रहा है, एक सेकेंड, अगर रेस्टिंग स्टेज पे, मैं इसको लाइन ही कर लेती हूँ, चलो ठीक है, रेस्टिंग स्टेज पे है जब आपका न्यूरॉन, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेएबल टू पोटेशियम आयंस, क्यों, क्योंकि पोटेशियम चैनल्स ज्यादा होते हैं, लीकी चैनल्स की बात कर रहा है पे, लीकी चैनल्स, एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयंस, क्यों, क्योंकि सोडियम आयंस के लीकी चैनल्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमेएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर्स बड़े होते हैं, तो प्रोटीन्स नॉर्मली आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नॉर्मली नहीं जाते। इवन जब आपने किडनीज को पढ़ा होगा, आपने जब जीएफआर पढ़ा होगा, आपने वहां पे भी यही पढ़ा था कि जो आपका जीएफआर बन रहा है ना, फिल्ट्रेट बन रहा है, उसके अंदर प्रोटीन्स नहीं जाते, तो नॉर्मली आपके प्रोटीन्स नहीं जाते, ठीक है। वो भी एक्सोप्लाज्म, व्हाट इज एक्सोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज एक्सोप्लाज्म, impermeable to negative charge proteins present in the exoplasm, ठीक है। Consequently the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium, है ना, ये बहुत बार पूछा है कि अंदर क्या जाता है, बाहर क्या जाता है, and negatively charged proteins and low concentration of sodium, ठीक है। In contrast the fluid outside the axon contains a low concentration of potassium, बाहर वही, क्योंकि बाहर क्या है, अब हम आराम करेंगे, कोई काम ना करेंगे, मतलब बाहर सोडियम ज्यादा है, a high concentration of sodium and thus form a concentration gradient, concentration gradient समझ में आ रहा है, बाहर ज्यादा अंदर कम है, तो concentration gradient बन रहा है, डिफरेंस बन रहा है। These ionic gradients across the resting membrane are maintained by the active transport of ions, सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहा है ये यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहा है, बाय द सोडियम पोटेशियम पंप which transports 3 sodium outwards for 2 potassium into the cell. As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge while its inner surface, इसकी inner surface जो है becomes negatively charged, बाहर positive अंदर negative, and therefore is polarized. The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as resting potential. Resting potential, resting membrane potential, both are same. You might be curious, हो आप लोग curious to know about the mechanism of generation. अभी देखो, अब इसने generation बता रहा है, ठीक है, of nerve impulse and its conduction along an axon. When a stimulus is applied at a site, let's say point A, अभी अपन देखेंगे, on the polarized membrane, the membrane at the site A becomes freely permeable to sodium. समझ में आ रहा है, ये freely permeable to sodium किस चीज के लिए बोल रहा है, क्यों बोल रहा है फ्रीली परमेबल टू सोडियम, क्योंकि अब आपके जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स है वो ओपन होंगे, दिस लीड्स टू अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, सोडियम अंदर आने लगा, फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, क्यों, क्योंकि सोडियम जैसे जैसे अंदर आएगा पॉजिटिव चार्ज होता जा रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है, +30 पे जा रहा है, तो अब क्या होगा, अभी देखो जैसे ही अंदर आएगा पोलैरिटी रिवर्स हो गई, पहले अंदर नेगेटिव था, सोडियम अंदर आया पॉजिटिव हो गया, at that side the outer surface of the membrane becomes negatively charged हो गया and the inner side becomes positively charged. The polarity of the membrane at site A is thus reversed, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, depolarized, इसको अपन क्या बोलेंगे, depolarized. The electrical potential difference across the plasma membrane at site A is called action potential. ये जो है +30 पे आप आए, that is your action potential, which is in fact termed as nerve impulse. बेसिकली एक्शन पोटेंशियल को वैसे समझो, समथिंग इज विच इज मूविंग, वेग है ना, मूव कर रहा है, और इसी को हम नर्व इंपल्स भी कहते हैं। एट साइड्स, ठीक है, एट साइड्स इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जहां पे अभी भी इंपल्स आई है वहीं पे तो आपका चार्ज रिवर्स हुआ है ना, उससे पहले वाला तो वैसा ही जैसा पहले था, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, है ना। एज अ रिजल्ट अ करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस, भाई करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा, टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो, हेंस द पोलैरिटी एट द साइट इज रिवर्स्ड एंड एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी, thus the impulse generated at site A arrives at site B, the sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. The rise in the stimulus induced permeability of sodium is extremely short. extremely short क्यों बोल रहे हो आप इसको, इसको extremely short इससे बोल रहे हैं ना, क्योंकि भाई सोडियम आ रहा है +30 ला रहा है, +30 ला रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, +30 आते ही तो फिर आपके
सोडियम पोटेशियम के वोल्टेज चैनल्स ओपन हो रहे हैं तो पोटेशियम बाहर जा रहा है ना, तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है ना, समझ में आई ना, क्योंकि वो अंदर पॉजिटिव लाएगा, पॉजिटिव आने से पोटेशियम चार्ज आएगा, पोटेशियम के गेट ओपन होंगे, पोटेशियम बाहर जाने लग जाएगा, दैट्स ऑल। आज मैंने इतना सोडियम पोटेशियम कर लिया ना, मेरे सपने में भी ना पक्का है पंप आने वाले आज। It is quickly followed by a rise in permeability to potassium within a fraction of a second. Potassium diffuses outside the membrane and restores the resting potential of the membrane at site of excitation, and the fibers become one more time responsive to further stimulation. अभी एक बार फटाक से ये देख लो, है ना, मैं कब से जो ड्रॉ कर रही थी वो यही कर रही थी। इसमें देखो इसने क्या किया है, सोडियम अंदर आ रहा है तो चार्ज इसने उल्टे कर दिया है ना, सॉरी यहाँ पे बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, चार्ज इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, जबकि यहाँ पे रेस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन पे बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव जो अपन अभी तक पढ़ते थे वही है। अब ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव से कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव की तरफ में मूवमेंट होगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। फिर ये मूवमेंट करता 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 कहाँ पे चला जाएगा, बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा, एक्सॉन के टर्मिनल पे चला जाएगा, वहां पे आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स होंगे, वो वेसिकल्स फ्यूज करेंगी किससे, आपके मेम्ब्रेन से, और वो सारी जो बातें हैं वो अगली क्लास की है। अब एक और चीज है जो यहाँ पे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। यस हाँ, क्वेश्चंस आप पढ़ो एक सेकेंड के लिए, मेरे को थोड़ा सा पानी पीने दो। क्या है, क्या बोल रही है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, आई होप ये आपको विजिबल होगा, ठीक है, during the transmission of nerve impulse through a nerve fiber, the potential on the inner side of the plasma membrane has which type of electric charge? ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा चार्ज होगा, तो सीधी सी बात है ना, अंदर की तरफ पूछ रहा है तो पहले नेगेटिव होता है फिर पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव क्यों होता है, पहले वही अपना पूरी वही कहानी है ना, फिर पॉजिटिव होता है और वापस से नेगेटिव होता है। तो देख लो, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव, डी आंसर हो गया। सॉल्टेड, अच्छा सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है मैं बात बताती हूँ। बेसिकली लेट्स से ये मेरा न्यूरॉन है, न्यूरॉन उसमें एक्सॉन का पार्ट है, एक्सॉन के ऊपर आपको पता है माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, तो माइलिन शीथ ऐसे 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 होती है ना, तो ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा दूर से पकड़ती हूँ, जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, जहाँ पे मेरे हाथ नहीं है, मतलब माइलिन शीथ नहीं है, वो वाला पार्ट क्या है, जहाँ पे आपका माइलिन शीथ नहीं है। तो अब जब माइलिन शीथ नहीं है, माइलिन शीथ क्या होती है, इंसुलेटर की तरह काम करती है, तो माइलिन शीथ जो है वहाँ पे कंडक्शन नहीं करवाएगी, तो जो यहाँ सिर्फ इस जगह में कंडक्शन होगा, है ना। तो अभी लेट से यहाँ पे इस तरफ मेरा सिग्नल है, वो जंप करके यहाँ पे आता है, जंप करके यहाँ पे, है ना, तो बेसिक जंप कर इसको अपन जंप करते हैं, जब इसको सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली सॉल्टेटरी कंडक्शन कहाँ पे देखने का मिलेगा आपको, कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, सॉल्टेटरी कंडक्शन बेटा आपको देखने को मिलेगा माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या फिर उन्हें मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स भी कहते हैं ना, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे ऐसे जम 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 करते देखने को मिलेगा। मतलब जो सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है वो कंपैरेटिवली फास्ट होता है ना, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का जो कंडक्शन होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि उसमें जंपिंग टाइप का होता है, बस इतनी सी बात काफी है आपको। सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इंपल्स अकर्स इन लीवर सेल्स, आय हाय, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या फिर कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। देखो ये ए और डी ऑप्शन उन्होंने ऐसे ही, क्योंकि 4 रखने पड़ते, दुनिया की रीत है, करके दिए, बाकी हमारा मेन फोकस 2 पे होना चाहिए। मैंने आपको बताया सॉल्टेटरी कंडक्शन जो है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अ वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज टर्म्ड एज, एक्शन पोटेंशियल की वेव को अपन क्या बोलते हैं, सेंसर इंपल्स नहीं, नर्व इंपल्स नहीं, एक्टिवेशन इंपल्स नहीं, मोटर इंपल्स नहीं, तो सॉरी नर्व इंपल्स बोलते हैं। चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, है ना, भले कोई आपसे ये पूछे ना आपका नाम क्या है, तब भी बोलना है 4 ऑप्शन, तो तभी बताऊंगा, ठीक है, वरना बताना ही नहीं, आंसर बोलना ही नहीं अपने। इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ अ न्यूरॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट्स ड्यू टू द, अगर रेस्टिंग स्टेज है तो कंसंट्रेशन क्यों जनरेट होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल, सही बोल रहा है कि सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, सोडियम कम होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड लो कंसंट्रेशन इनसाइड द एक्सॉन, ये बात तो गलत बोल रहे, बिल्कुल मतलब दुखी कर दिया है ना, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आउटसाइड द एक्सॉन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आउटसाइड एक्सॉन, नहीं, इसका आंसर क्या हो गया, ए। एक आध कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। When a stimulus is applied at a site on the polarized membrane, the membrane at that site becomes freely permeable to, अगर
आपने स्टिमुलस देते हैं तो किसके लिए परमेबल होगी, सोडियम के लिए, पोटेशियम, पोटेशियम और क्लोराइड के लिए, सोडियम और क्लोरीन उसके पोटेशियम के लिए। तो किसके लिए होती है फ्रीली परमेबल, जब स्टिमुलस देते हो तो सोडियम के लिए। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन द सोडियम पोटेशियम पंप, है ना, ऐसे अपनापन फील होना चाहिए सोडियम पोटेशियम पंप सुनते ही। कैसे मूवमेंट करवाता है, क्या 3 सोडियम को बाहर भेज के 2 पोटेशियम अंदर लेता है, क्या ये बात सही है? क्या 2 सोडियम को आउट भेजता है, 2 पोटेशियम को अंदर लेता है, 3 सोडियम को इनवर्ड और 2 पोटेशियम को आउट ऑफ द सेल, 3 सोडियम इनवर्ट्स फॉर 2 पोटेशियम आउट द सेल, ठीक है, और 2 सोडियम इनवर्ट्स। तो इसका आंसर सीधी सी बात है क्या, 3 सोडियम को बाहर भेजता है, 2 पोटेशियम को अंदर लेता है ना। बस यही बात थी। एक बार 2 मिनट का मुश्किल से एक वीडियो है, आप वो देख लो, आपकी और अंडरस्टैंडिंग इसको क्लियर हो जाएगी। हम उसको लगे तो फिर रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है, इसको पूरा पैकअप कर लेंगे, फिर इसका सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। चलो वीडियो देख लेते हैं एक बार। ये क्या है आपका अपना सखा कौन है, न्यूरॉन, ठीक है। ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट से एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल है ना। अभी देखो क्या हो रहा है, न्यूरॉन है आपका, ठीक है, पूरा न्यूरॉन है। न्यूरॉन में अब ये देखो, ये सिग्नल जैसे आएंगे वो एक्सॉन के थ्रू एंड तक चले जाते हैं, सिग्नल आते हैं, है ना, और ये पूरे एक्सॉन में पीछे तक जाते हैं, आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, ये चलता रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है देखो, बेसिकली ना अभी ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका बता रहा है। अब ये बताएगा, देखो इसने जूम इन किया, ठीक है, ये आपका पूरा इसने एक्सॉन लेयर बताया, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो ऑल्दो इसने इसमें क्या बताया, ये अभी आप ना सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बता रहा है कि जो ये देखो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, जो सोडियम होता है ना अंदर, उनको बाहर, और बाहर से पोटेशियम को अंदर लाता है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता कि सभी चला जाएगा, बट ऑफ कोर्स वीडियो है थोड़ा सा, है ना, तो पर हमको अंडरस्टैंडिंग ये है कि सब कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, सोडियम बाहर गया, पोटेशियम अंदर आया, है ना, पोटेशियम अंदर आया। ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रोटीन्स भी है, तो चार्ज में डिफरेंस भी है। चार्ज में डिफरेंस कैसे हुआ, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, इस चार्ज के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कितना होता है, -70, है ना। चलो इसको बोल दिया अपन ने क्या, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोला हमने। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये आपका पोटेशियम चैनल हो गए, ये सोडियम चैनल्स हुए। जैसे ही सिग्नल आएगा, अभी देखो सिग्नल आया, है ना, सिग्नल जैसे आएगा तो अब देखो ये सोडियम जो है आपका वो अंदर आएगा। सोडियम कौन अंदर लेके आएगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ये सोडियम धमाधम अंदर आ रहे हैं आपके, ठीक है। सोडियम अब आपके अंदर आते जा रहे सोडियम अंदर आ रहे हैं, तो अब आपकी ऑफ कोर्स पोलैरिटी जो होगी वो रिवर्स होगी, पोलैरिटी रिवर्स होगी, है ना। तो देखो पोलैरिटी रिवर्स होंगी, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। अब ये -70 तक पे पहुंच गया। अच्छा देखो ये देखो, चार्ज अपने रिवर्स हुए, अब बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव, है ना, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। इस पर्टिकुलर में अभी यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, उसमें तो अभी भी वही कंडीशन है, बाहर पॉजिटिव, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वो जो +30 का एक्शन पोटेंशियल है वही आपके इम्पल्स की तरह काम करेगा, मतलब आगे से आगे मूवमेंट करवाएगा। अब जैसे ही सोडियम आपका कंटिन्यूसली अंदर आता जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, चार्ज जो होगा आपका पॉजिटिव पे जाएगा, है ना, माइनस वाला पॉजिटिव है कितना 30, +30 होते देखो ये बंद हो गए, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए। पोटेशियम चैनल्स ओपन होते क्या हुआ, ये पोटेशियम आपके बाहर जाते लगे, पोटेशियम बाहर जाते रहेंगे, तो वापस से आपका चार्ज जो है वो नेगेटिव पे आ जाएगा, ठीक है। यही सारी बात थी, बस अब ये आगे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको रोकते हैं बस यहीं पे, बस यही सारी बातें थी इसकी, है ना। एक बार वापस यहाँ पे आते हैं। अच्छा देखो, आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ये जो सारी चीजें हैं वो क्लियर हुई होंगी, जनरेशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है। एक है ना बहुत ऐसा क्या बोलते हैं अच्छी सी बात जो मेरे को पता चली थी ना, वो ये पता चली कि देखो आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आप है ना जब ऐसे बैठे होते हो बहुत लंबे टाइम तक, जब बैठे रहते हो ना, तो फिर जब खड़े होते हो तो ऐसा लगता है ना कि पैरों के अंदर बिल्कुल ऐसे, जैसे हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं धनेरी चढ़ गई है ना। आप लोग क्या बोलते होंगे, कोई ऐसा बोलता होगा कि मेरा पैर सो गया, या जो कुछ भी हो, पिंस और निडल्स वाले हो जाते हैं। उसका रीजन ये होता है ना बेटा कि जब अपने नर्व्स होते हैं ना कंप्रेस हो जाती है,
तो जब कंप्रेस हो जाती है तो ब्रेन से सिग्नल, जो इम्पल्स की हमने अभी तक बात की ना, वो पास नहीं हो पाती है। तो इस वजह से हमको एक टाइम पर लगता है कि हमारा पैर है ही नहीं, है ना। फिर जैसे अपन मूवमेंट करते हैं, जो प्रेशर होता है वो रिलीज होता है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपका जो इम्पल्स होती है वो कंटिन्यूसली फिर आती रहती है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग इवन दैट इज रिलेटेड टू योर इम्पल्स। हम और नेक्स्ट क्लास में ट्रांसमिशन की बात करेंगे। आई एम वेरी मच श्योर आप लोगों को कोई बात समझ में आई होगी। कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।